दोस्तों आईबीपीएस का नया कैलेंडर रिवाइज कैलेंडर आ चुका है और आज 16 जून की तारीख है। हम लोग आरआरबी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आईबीपीएस ने जो नया कैलेंडर जारी किया है जो कि वो 15 या 16 जनवरी को जारी करता है। लेकिन अभी आपको पता है कि 1 मई को जो हमारी 43 ग्रामीण बैंक थी वो मर्ज हो गई, उसमें से 15 खत्म हो गई और 1 मई को 28 आरआरबी हो गई, 1 स्टेट 1 आरआरबी के हिसाब से। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है जो नवंबर तक चलेगी और उस प्रक्रिया की वजह से दोस्तों आरआरबी के एग्जाम जो हैं जो पहले होते थे उसे बाद में कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आरआरबी का जो पेपर है उसे दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के लिए 22 नवंबर और 23 नवंबर को कर दिया गया है। यानी आरआरबी का पेपर आपको 22-23 नवंबर को होगा। जो पहला पेपर दोस्तों अब होने वाला है जो हमेशा आरआरबी का होता था, आरआरबी का फॉर्म एक साथ आता था, पीओ का भी, स्केल 2 स्केल 3 यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क का भी। ये तीनों फॉर्म एक साथ आता था, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते थे तो एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता था। लेकिन इस बार आरआरबी के मर्जर की वजह से इसे जो है नवंबर में कर दिया गया है, 22-23 नवंबर को। और पहला एग्जाम आईबीपीएस पीओ का होने वाला है दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों की स्ट्रेटजी में कुछ परिवर्तन होगा, यानी हम लोगों का यहाँ स्ट्रेटजी में अब हमें कुछ परिवर्तन करना होगा। तो दोस्तों आज हम लोग स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे और स्टडी प्लान पे भी बात करेंगे कि अब अकॉर्डिंग टू न्यू कैलेंडर हमें क्या क्या चीजें बदलाव करनी होंगी अपने तैयारी में। दोस्तों एक बार पहले कैलेंडर पे नजर डालते हैं कि जो पहला पेपर हमारा आईबीपीएस पीओ का होगा, जिसके ज्वाइनिंग के बाद हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, ये मैनेजरियल पोस्ट होती है, फिर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। ये जो पहला पेपर है दोस्तों ये 17 अगस्त से होगा। अभी तक जो पुराने आईबीपीएस कैलेंडर में पहला पेपर आरआरबी का था और वो 27 जुलाई को था दोस्तों। यानी आपकी तैयारी ज्यादा दिन शिफ्ट नहीं हुई है, बस 20 दिन शिफ्ट हुई है, यानी 20 दिन का ज्यादा मौका मिला है। यहाँ हम लोग इसे आधा गिलास खाली नहीं आधा गिलास भरे वाले नजरिए से देखेंगे। निगेटिव एटीट्यूड से देखने से क्या फायदा है, हम चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे कि हमें आरआरबी के लिए ज्यादा समय मिल गया। और हम होता क्या है एग्जाम में कि हम जो पहला एग्जाम की तैयारी करते हैं फर्स्ट एग्जाम की, उसमें हमारा नहीं होता है क्योंकि उसमें हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो अभी जो है हम ये सोच सकते हैं कि हर बार आरआरबी की तैयारी करने की वजह से हम आरआरबी में जो है नहीं हो पाता था मेरा और आईबीपीएस में जाके मेरी तैयारी कंप्लीट होती थी। इस बार हम आईबीपीएस का एग्जाम अगर पहले देंगे तो आरआरबी तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इंडियन कॉम है, हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद ही तैयारी करते हैं और एग्जामिनेशन के पहले जो तैयारी करते हैं वो बड़ी सीरियस तैयारी करते हैं, क्योंकि एक डेडलाइन होती है और उस समय हमारे पास अपार शक्तियां आ जाती हैं। एक दिन पहले तो हम एकदम खतरनाक तरीके से पूरी बुक खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों उन्हीं शक्तियों का यूज करेंगे हम लोग और अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे। दोस्तों जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे थे वो लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जो हिंदी भाषी वाले बच्चे थे, अब उनको बस करना क्या है, मैथ रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं वो, बस उन्हें जो है अब इंग्लिश की भी तैयारी करनी है दोस्तों। यानी करीब करीब 60 दिन आपके पास बचे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीए, यानी कि 60 दिन में आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यानी कि दोस्तों आपको तैयारी मेंस लेवल की करनी है। क्या करनी है, मेंस लेवल की आपको तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही है जो प्री और मेंस में आते हैं। आपको जीए भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि जीए के लिए समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप देखो यहाँ 24 अगस्त को पेपर खत्म होगा, 12 अक्टूबर को आपका मेंस एग्जाम होगा और नंबर मेंस का ही जुड़ते हैं। और दोस्तों भले ही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें जो है यहाँ पर करीब यहाँ पे 7 दिन यहाँ 12 दिन यहाँ, करीब 18 से 20 दिन का समय हमें दिख रहा है भले ही, लेकिन दोस्तों ये रिजल्ट जो प्री का निकालते हैं हफ्ते 10 दिन पहले निकालते हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं होता है। इसलिए मेंस के नंबर जुड़ते हैं तो आपको पहले मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। भाई 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, हम 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो नंबर लेना है ना, हमें तो बैंकर बनना है। प्री तो निकल ही जाएगा, अगर हम 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो प्री तो निकल ही जाएगा।
प्री और मेंस दोनों की तैयारी लेके चलनी है। शुरू के 40 दिन हम लोग जो है जिसमें कि पूरी तरीके से चारों सब्जेक्ट लेके चलेंगे और इसको ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे। आखिरी के 20 दिन या 30 दिन में हम लोग मॉक टेस्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मॉक टेस्ट बड़ा जरूरी है। मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए दोस्तों, ये तो आईबीपीएस पीओ का हो गया। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पेपर है प्री का 30 अगस्त को है, 9 नवंबर को मेंस का पेपर है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट जिसको कहा जा रहा है, ये आईबीपीएस क्लर्क का नया नाम है। ये आईबीपीएस क्लर्क का नया नाम है दोस्तों। तो आईबीपीएस क्लर्क को अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहा जा रहा है। तो 4, 5 और 11 अक्टूबर को ये आपका आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है और 29 नवंबर को इसका मेंस है। इसी अब आ जाते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर, यानी आरआरबी पर, जो कि अब 43 की जगह 28 हो गई है। तो ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ कहते हैं, फॉर्म एक साथ आ जाएंगे। आरआरबी के फॉर्म तीनों के एक साथ आते हैं, आईबीपीएस के बारी बारी आएंगे। तो 22 और 23 नवंबर को दोस्तों आरआरबी पीओ का प्री है और मेंस है दोस्तों जो है आपका 28 दिसंबर को, यानी आपके न्यू ईयर के समय ये जा रहा है, दिसंबर लास्ट में। ऑफिसर स्केल 1-2 में आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर में प्री नहीं है, मेंस है 28 दिसंबर को। यानी आपको पीओ या एसओ में से कोई एक ही फॉर्म भरना है, क्योंकि दोनों का मेंस 28 दिसंबर को है। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क, आप फॉर्म एक ही आएंगे, लेकिन आपको दोनों फॉर्म भरने हैं। क्लर्क भी भरना है और पीओ एसओ में से एक भरना है, यानी 2 फॉर्म आप यहाँ पे भरना है। आरआरबी में फॉर्म एक साथ आते हैं तो लोग गलती करते हैं, एक ही भरते हैं। दोस्तों यहां पर यही जो बहुत आगे बढ़ गया है, यहां पे देखेंगे कि जो आरआरबी क्लर्क है ये 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को है और मेंस जो है वो 1 फरवरी को है। यानी कि इस बार आईबीपीएस का एग्जाम फरवरी तक गया है। अब यहां पे दिक्कत क्या होगी आपको, इसी बीच में एसबीआई पीओ और क्लर्क भी आएगा। अब दिक्कत क्या होगी कि एक का प्री चल रहा होगा, एक का मेंस चल रहा होगा और एक का इंटरव्यू चल रहा होगा। तो आप अब उसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें क्या करना है, प्री करना है कि मेंस करना है या इंटरव्यू करना है। तो सीधी सी बात है भाई, जिसका इंटरव्यू चल रहा है तो हमें इंटरव्यू को प्रायोरिटी देनी है, और अगर किसी का मेंस है तो हमें मेंस को प्राथमिकता देनी है, और अगर प्री केवल चल रहा है तो प्री को प्राथमिकता देनी है। तो जाहिर सी बात है जो स्टेज हमारा सबसे आखिरी है उसे सबसे, अगर हमें तीनों स्टेज में देखना है कि हमें जो है प्राथमिकता किसको देनी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मेंस लेवल पर पहुंच गए हैं, किसी एग्जाम का मेंस है और किसी एग्जाम का प्री है, जैसे आप यहीं पर देखो तो 29 नवंबर के करीब आपका आईबीपीएस का क्लर्क का मेंस है और इसी समय आपका आरआरबी के क्लर्क का प्री है। तो जाहिर सी बात है कि आपको आईबीपीएस के क्लर्क के मेंस पे फोकस करना होगा 29 नवंबर तक, क्योंकि भाई मेंस में के ही नंबर जुड़ने हैं और मेंस आखिरी एग्जाम है, इसके बाद क्लर्क में तो कोई इंटरव्यू भी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि आप फोकस करोगे मेंस पर, प्री का तो नंबर भी नहीं जुड़ना है। हाँ, अगर कोई मेंस नहीं है तो प्री पे फोकस करेंगे, और लेकिन तैयारी मेंस की ही करके रखेंगे, क्योंकि प्री निकल गया तो क्या करोगे, देना तो मेंस ही है ना, नंबर तो मेंस के ही जुड़ने हैं। और यही 90% लोग गलती करते हैं, क्योंकि प्री की तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से जब उनका प्री हो जाता है तो वो सफल नहीं हो पाते और फिर वो 1-2 साल बर्बाद करके फिर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो आप पहले से अपनाइए। अगर किसी का इंटरव्यू चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू अगर चल रहा होगा तो आपको इंटरव्यू पे फोकस करना है। अगर मान लो किसी एग्जाम का प्री होगा उस समय मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, तो आपको इंटरव्यू पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेज और ये पीओ का स्टेज है, क्योंकि क्लर्क में तो इंटरव्यू होता नहीं है। और अगर भाई ये निकल गया तो तुम सीधे मैनेजर बनोगे, तो इंटरव्यू फोकस करना है। और दोस्तों आखिरी के 30 दिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको ऑफलाइन दे दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छा करते हो, ऑनलाइन दिया जाता है तो नहीं कर पाते हो, क्योंकि कंप्यूटर माउस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, उसको करने में टाइम लगता है दोस्त। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जैसे एग्जाम में देना है वैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग उसी टाइम पर जा करके आपको उसी तरीके से, यानी कि मोबाइल पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लैपटॉप और माउस, चाहे आप साइबर वाले के पास जाके करें, चाहे आप घर पे करें, चाहे आप किसी दोस्त के पास जाके करें, रिश्तेदार के पास जाके करें, लेकिन आपको करना है जहां भी आपको अवेलेबल हो जाए।
मॉक टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में नॉलेज नहीं कम पड़ता है, टाइम कम पड़ जाता है, और वो टाइम मैनेजमेंट ऑनलाइन एग्जाम की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाइए। यानी अभी तक जो लोग केवल मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस कर रहे थे, उन्हें इंग्लिश और जीए भी फिर से मतलब एक्स्ट्रा में पढ़ना है। तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है, इस बार चेंज करके देखते हैं ना भाई। हमेशा हम आरआरबी पहले देते थे तो आरआरबी में दिक्कत होती थी, नहीं हो पाता था, तैयारी पूरी नहीं हो पाती थी। इस बार भगवान ने चेंज किया, ये सोच के रखो कि इस बार शायद मेरा आरआरबी में निकल जाए, क्योंकि इस बार हम आईबीपीएस की तैयारी करेंगे, तब तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आरआरबी देंगे और आरआरबी में मेरा हो जाएगा। और हमको आरआरबी में समय मिल गया, ग्रामीण बैंक में हमें समय मिल गया है, हम फरवरी तक ग्रामीण बैंक की तैयारी करेंगे। पॉजिटिव लेके चलिए, ठीक है। चलिए इसी बात के साथ मैं जो है विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।